हेलो एवरीवन। तो देखो 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग अभी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल पेज नंबर 251 पे है। ठीक है। तो मैग्नेट का टॉर्क कैसे काम करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है टॉर्क एक्टिंग on a magnetic dipole in a uniform magnetic field। ठीक है। टॉर्क मतलब फोर्स कितना फील होगा कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B। ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है। एम क्या है आपका मैग्नेटिक डाइपोल। ये फॉर्मूला याद कर लो मैग्नेटिक डाइपोल। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको टॉर्क बोलते हैं। टाउ का टॉर्क का क्या है ये फॉर्मूला है टाउ। ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा आएगा। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है ये तो। ठीक है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान दो इधर बात नहीं करो। ये पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है। यहाँ एक कंडक्टर रखा हूं विथ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एन ले लेता हूं यहाँ पे एस ले लेता हूं नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस होगा मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है के साथ थीटा बना रहा है। ये ओ ये टाउ है इसका। ये बी है ये एम मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। तो अगर इसका कंटेन में एनर्जी निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो म्यू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से थीटा तक जाएगा। टाउ इज द फंक्शन ऑफ थीटा इनटू डी थीटा। तो यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला डाल दो इक्वेशन 1 से सेकंड के अंदर। ठीक है। तो ये टाउ का वैल्यू डालेंगे तो म्यू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से थीटा। इसको नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट ऊपर वाले को अपर लिमिट। अपर लिमिट। ठीक है। तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो ये माइनस एम बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर लिख दिया हूँ ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगुलर पोटेंशियल ऑफ द मैग्नेट। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जी बताओ। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे आता है वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क लूंगा। टॉर्क इक्वल टू एम बी है ना। ये 0 ये मैक्सिमम वैल्यू लिया हूं ये मिनिमम वैल्यू माइनस एम बी। ठीक है। तो माइनस एम बी से स्टार्ट होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। ये 90 डिग्री पे। ठीक है। ये 180 पे। तो ये रिलेशन हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला और क्या हो सकता है आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। आई क्या है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है। और ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमको टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या पता है टॉर्क इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा
लेफ्ट हैंड साइड टॉर्क है तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल होगा आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को लेफ्ट साइड में रखते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई, बराबर है। तो कांस्टेंट वाले को साथ में लिख लो। तो जब देखो स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस एम बी इंटू थीटा डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन है जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो। तो लीनियर एसएचएम में क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एसएचएम में होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, एम बी अपॉन आई, मतलब इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ को। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई, और टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा फिफ्थ, ये तुम्हारा सिक्स्थ, तो फिफ्थ का वैल्यू सिक्स्थ में डाल देंगे तो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। तो आई ऊपर आ जाएगा तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी आएगा। चलो ये लिख लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving around nucleus of an atom। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, ये आपका एम आई है, तो इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट इसका उल्टा फ्लो होता है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका रेडियस आर है, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, वी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। ठीक है, 3 फॉर्मूला बता दिया हूँ, इसके अंदर डाल दो। तो आई इक्वल टू ई रहेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या डालना है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा के जगह पे क्या डालना है ई ओमेगा बाई 2 पाई, तो ई के जगह ओमेगा के जगह पे वी बाई आर डालना है इंटू 2 पाई। यहाँ तक क्लियर है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या जी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम और बी लिखते हैं इसको, ये होता है करंट इनटू ए बोले तो एरिया यहाँ, ठीक है, आई मतलब करंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे करंट इनटू एरिया होता है, तो करंट का वैल्यू ई वी बाई 2 पाई आर है, एरिया क्या है जी सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई वी आर बाई 2। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम वी आर होता है, तो ये एम का वैल्यू इधर डाल दो, तो ये ई वी आर बाई 2 इंटू वी आर। ठीक है, तो ये ई वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम, याद रखना एंगुलर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला लिख लो,
तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज करो।